बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर फ़ारूक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एम उमर फ़ारूक ऑफिशियल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जीडीपी, जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में, मतलब नेशनल अकाउंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है। मेयर इकोनॉमी ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो हम लोग इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, वो हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है। उसमें हमारे पास ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस आती हैं, ठीक है। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स अकाउंट आते हैं, ठीक है। अच्छा, मेयर ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, मॉनेटरी मेयर्स, ठीक है। मल्टीपल काउंटिंग, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू एडेड, ये जो चीज़ें हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आती हैं, जीडीपी में आती हैं। जीडीपी में क्या आते हैं, जो फाइनल गुड्स होती हैं हमारे पास, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड की जाती हैं विद इन कंट्री या विद इन बॉर्डर, ठीक है। किसी मुल्क में वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, किसी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं, वो उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये देखिए हमारे पास जो है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और सेल्स वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वैल्यू एडेड है। तो इसमें हमारे पास मतलब कि डिफरेंट गुड्स हैं, ठीक है ना, जिसमें मतलब कि हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे थे। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो एक्सक्लूड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास, उसमें क्या चीज़ आती है हमारे पास, पब्लिक ट्रांसफ़र पेमेंट आती हैं, प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट आते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन आती हैं। अच्छा, जो एक्सक्लूड सेकंड हैंड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, उसमें सेल यूज्ड कार टू फ्रेंड, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ हम लोग मतलब कि यूज़ में जो होती है किसी दोस्त को सेल कर देते हैं या मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हैंड यूज़ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, इनकम अप्रोच क्या होती है, काउंट इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्शन से मतलब कि ड्राइव की जाती है, इनकम हमारी काउंट की जाती है। वेजेस होती हैं, रेंटल इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सम ऑफ मनी आती है, ठीक है ना, जो हम बाइंग करते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है ना, जो हम लोग फाइनल गुड्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी मनी को सम करते हैं, ठीक है ना, जो स्पेंड कर रहे होते हैं किसके लिए, जो हम लोग ने फाइनल गुड्स लेनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ आउटपुट अप्रोचेज़ हैं और इनकम एलोकेशन अप्रोचेज़ हैं। जो हमारे पास कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड होती है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होती है, वेज के इक्वल होते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस जो होती है हमारा, वो मतलब कि कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, गवर्नमेंट परचेज, एक्सपेंडिचर। आगे हमारे पास क्या आती हैं, वेजेस आती हैं, जो हमारे पास इनकम की सूरत में आती हैं, रेंट आते हैं, इंटरेस्ट रेट आता है या इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, स्टेटिस्टिकल एडजस्टमेंट आती है। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स फॉर सर्विसेज होती हैं, जो डोमेस्टिक प्लस फॉरेन गुड्स प्रोडक्ट होते हैं। जो हमारे पास डोमेस्टिक प्लस फॉरेन गुड्स होती हैं, ठीक है ना, वो हमारी पर्सनल कंजम्पशन में आती हैं। पर्सनल कंजम्पशन कौन सी होती हैं, जो हम लोग अपने लिए कंज्यूम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास मशीनरी आती है, टूल्स आते हैं उसके, दूसरे मतलब कि हमारे पास जो आलात होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किस लिए, हम लोग जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें उसमें हमारी ऑल कंस्ट्रक्शन आती है। ऑल कंस्ट्रक्शन में मतलब हमारी बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, जो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट होती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास स्टॉक आते हैं। अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट परचेजेज जो होती हैं, गवर्नमेंट परचेजेज में क्या हमारे पास आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिसिटी ओन्ड कैपिटल आते हैं, एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट आती हैं।
अच्छा, नेट एक्सपोर्ट में हमारे पास क्या आती हैं, एडेड एक्सपोर्टेड गुड्स आती हैं, सब्ट्रैक्ट इंपोर्टेड गुड्स आती हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्सपोर्ट होती हैं उसे हम लोग एक्स एन से शो करते हैं, ठीक है, माइनस एक्स माइनस इंपोर्ट को हम लोग एम से शो करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की इक्वल है, सी प्लस आई क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, प्लस ग्रास गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हमारे पास या गवर्नमेंट परचेजिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट है हमारे पास। फिर इसके बाद क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय। कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं हमारे पास, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर्टीज़ इनकम होती है, कॉरपोरेट प्रॉफिट होता है। कॉरपोरेट प्रॉफिट में फिर हमारे पास क्या आता है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स आते हैं, डिविडेंड आते हैं हमारे पास, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स पे होते हैं। फ्रॉम नेशनल इनकम टू जीडीपी सब्ट्रैक्ट नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल आते हैं हमारे पास। इसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आता है, ठीक है। अदर नेशनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या आती हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आती है, ठीक है, नेशनल इनकम आती है, पर्सनल इनकम आती है, डिस्पोजेबल इनकम आती है। हमारे पास जो नेशनल अकाउंट्स में आती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एनडीपी है जिसे हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, या नेशनल इनकम कहते हैं, या पर्सनल इनकम कहते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, डिस्पोजेबल इनकम होगी, ठीक है ना, ये मैं आपको आगे थोड़ा सा जाके मतलब कि फर्दर डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। और अच्छा, नेशनल इनकम टू जीडीपी जो हमारे पास होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉरेन फैक्टर इनकम होती है, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है, जो हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखें, ये आपको इस यहाँ पे इस टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हमारे पास। और ये भी देखें, सर्कुलर फ्लो रिवाइज्ड जो हो रहा है, सर्कुलर फ्लो में हमारे पास, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि सर्कुलर फ्लो हमारे पास होता क्या है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में हमारे पास मार्केट होती है, प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, फर्म होती है, और हाउस होल्ड्स होते हैं। जो फर्म होती है वो क्या करती है, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लैंड होती है, ठीक है ना, लेबर होते हैं, कैपिटल होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप होती है। लैंड का हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव जीडीपी देख रहा है ये बंदा। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी वर्सल रियल जीडीपी। जीडीपी इज़ डॉलर मेयर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो हमारी जीडीपी को हम लोग डॉलर की सूरत में या रुपए की सूरत में मेयर करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है तो उसको मेयर करते हैं, ठीक है ना। यूजिंग डॉलर वैल्यू क्रिएट्स प्रॉब्लम। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी बेस्ड ऑन प्राइसेस दैट प्रिवेल्ड व्हेन आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड। नॉमिनल जो जीडीपी हमारे पास होती है, ठीक है ना, वो हमारे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो चुकी होती है उसकी प्राइसेस के बिहाफ पे हम लोग नॉमिनल जीडीपी देखते हैं। और रियल जीडीपी जो हमारे पास होती है वो बेस ईयर पे होती है, बेस ईयर प्राइसेस पे होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्राइस इंडेक्स डिटर्मिनेंट रियल जीडीपी है, तो हमारे पास प्राइस इंडेक्स इन गिवन ईयर जो है, प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट इन स्पेसिफिक ईयर ओवर प्राइस ऑफ सेम बास्केट इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। रियल जीडीपी जो हमारे पास होती है वो नॉमिनल जीडीपी ओवर प्राइस इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स इन 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो उसने कैलकुलेटिंग की हुई है, ठीक है ना, रियल जीडीपी बेस ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू ईयर 1, ठीक है। यहाँ पे उसमें ने ईयर देखे हुए हैं, फिर यूनिट ऑफ आउटपुट देखी हुई है, प्राइस ऑफ गुड्स देखी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी जो है हमारे पास नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, लेयर होते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, द अंडरग्राउंड इकोनॉमी होती है, जीडीपी एंड द इन्वायरमेंट होता है, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट होती है, नॉन इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ वेल बीइंग। अच्छा, हमारे पास जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं किस में, शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी में। लेयर देखते हैं, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिव क्वालिटी देखते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट क्वालिटी में कितना इम्प्रूवड आया है, कि पहले अगर क्वालिटी ये कोई फार्म
थोड़ी सी लो बना रही, तो अब उसकी क्वालिटी कितनी हद तक बेहतर हुए। फिर उसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड इकानमी देखते हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड इकानमी देखने के बाद हम लोग जीडीपी और इन्वायरमेंट देखते हैं कि ये हमारे जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या मतलब कि हमारे या इनकम के ऊपर या हमारे जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट देखते हैं कि हमारे आउटपुट को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अंडरग्राउंड इकानमी, ठीक है ना। अंडरग्राउंड इकानमी का यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ये देखें, ये ग्राफ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें हम उसने परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखी हुई है, डिफरेंट कंट्रीज़ की देखी हुई है, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे उसने जो देखा हुआ है सोर्स ऑफ बिया डेटा, कंजम्पशन किया होता है हमारे पास बैरो, सेंसस ऑफ बैरो रिटेल ट्रेड सर्वे, सेंसस ऑफ बैरो सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चर, सेंसस बैरो सर्विसेज सर्वे, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्वे। अच्छा, उसने मतलब कि ये डिफरेंट सर्वे कंजम्पशन में किए हुए हैं, ठीक है ना, कि मतलब कि उसने जो कंजम्पशन में देखी है, उसने सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि जाके वहाँ पे उसने मतलब कि बैरो रिटेल ट्रेड सर्वे के ज़रिए उसने सर्वे किया है, उसमें उसने देखी हैं। फिर उसके बाद उसने मैन्युफैक्चर मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ हमारी मैन्युफैक्चर हो रही थी, वहाँ पे जाके देखा है। इन्वेस्टमेंट में उसने आके देखा, उसने ये देखा कि ऑल कंजम्पशन डेटा सोर्सेज देखे हैं उसके, ठीक है। उसके बाद उसने ये देखी है हाउसिंग देखी। अच्छा, गवर्नमेंट परचेज में उसमें वो हमारे पास ये देख रहा है कि ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। कंजम्पशन सर्वे या कंस्ट्रक्शन सर्वे में उसने आके देखा है। सेंसस ब्यूरो सर्वे ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस में आके देखा है। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट में उसने ये देखा यूएस कस्टम सर्विसेज या पाकिस्तान कस्टमर सर्विस, मतलब कि जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना। बिया मतलब BI से हम बोलते हैं, ठीक है ना, सर्वे। अच्छा, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब।